जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। अब ये टेस्ट सीरीज डेली रात 9 बजे आएगी आपको आपके इस यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो आप लोगों को ध्यान से पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस हो गया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, वीडियो को शेयर करना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है? दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका आपका सही जवाब रहेगा 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। और इस विधि को हम लोग गुणन विधि भी कहते हैं, और यह गुणन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग साथ ही साथ में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? दोस्तों, मैं इमेज इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए, मैं ये आपको जो रेड कलर की दिख रही है ये ऑक्सीजन है, और ये अन्य गैसें हैं जो मतलब 1% दिख रही हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन पूछा है ना, नाइट्रोजन कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक वायुमंडल में गैस है? तो यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो कितनी है वो 78% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा ऑक्सीजन है कितनी? वो है 21%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04%। कितनी है? 0.04% है। और आर्गन जो है, जिसे हम लोग AR से प्रदर्शित करते हैं, वो है 0.93%। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया को हम लोग संवहन क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को इमेज में दिख ही रहा होगा कि एक पानी है, एक प्याले में आप पानी को गर्म किया गया है, और उसके भाप जो है वो ऊपर के लिए उठ रही है। इस प्रक्रिया को हम लोग संवहन क्रिया कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पवन की दिशाओं को किस नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, इमेज देख के आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। पवन की दिशाओं को हम लोग फेरल के नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कैसे किया जाता है? फेरल के नियम के अनुसार कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वे अपनी मूल दिशा से बाईं ओर के लिए मुड़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख पेट्रोल उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा आपका कुवैत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में विश्व की 90% उपज किस वस्तु की होती है? अच्छा, आप लोग इमेज देख के बताइए, पहचानिएगा कौन सी ये उपज है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा आपका कोको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। कोको जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसी कोको से हम लोग अधिकतर चॉकलेटें बनती हैं, और पाउडर भी बनता है इसका, चॉकलेट का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थलमंडल द्वारा घिरा हुआ है? यानी कि ज़मीन के द्वारा कितना भाग पृथ्वी पर घिरा हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब रहेगा 29%, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चूने की चट्टानों में भूमिगत कंदराओं की छत से लटकती हुई स्तंभाकार आकृतियों को क्या कहते हैं? ये देखिए आकृति आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्टेलेक्टाइट भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। स्टेलेक्टाइट जो है वो चूने की चट्टानों में भूमिगत कंदराओं की छत से लटकती हुई स्तंभाकार आकृतियों को हम लोग स्टेलेक्टाइट कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो दोस्तों श्वेत महाद्वीप हम लोग अंटार्कटिका को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष किसको माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा यूकेलिप्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही जवाब है, राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिगोटा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों बिगोटा जो है वो कोलंबिया देश की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये जो आपका दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है और बाकी ऑस्ट्रेलिया इधर है, साउथ अमेरिका ये है, नॉर्थ अमेरिका ये है और अंटार्कटिका महासागर ये है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, 1946 में गठित संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने के लिए राज्य सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं? दोस्तों कानून बनाने के लिए राज्य सूची में संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में जो है वो 66 विषय सम्मिलित हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा वो जबलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोंड, बेगा, भील, बिलाला, बरेला, भारिया किस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है? तो दोस्तों आपका सही जवाब रहेगा 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब रहेगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है, यानी कि फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब रहेगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 में हुई थी, लिख लीजिएगा कब हुई थी, 16 नवंबर
1945 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और राइट आंसर पेरिस रहेगा। पेरिस शहर में, फ्रांस के, कहाँ के? फ्रांस के पेरिस शहर में ये इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये थे आपके एनएमएस क्लास फर्स्ट के सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका टेस्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी को बताना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।